ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 12 गांव के हमारे सर्व समाज के और सर्व मत पंथों के बंधु एवं माताएं, हमारी बहनें और युवा साथी इकट्ठा हुए। सभी लोगों ने एक स्वर से एक बात कही कि क्यों ना एक ऐसा मंच बने जो राजनीति से अलग हो, लेकिन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, जल, जंगल, जमीन और गोवंश की सुरक्षा के लिए समर्पित हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राज योगी बाबा जी के संचालन में, संरक्षकत्व में और पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा यह सुंदर सा श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन यहाँ किया जा रहा है। सर्वप्रथम 12 जनवरी को हमारा एक सम्मेलन पाटेश्वर धाम के इस पवित्र आश्रम में होगा, जिसमें सुबह स्वच्छता अभियान, उसके पश्चात सामूहिक भोजन, तत्पश्चात संकल्प सभा। चूँकि वह दिन स्वामी विवेकानंद जी के जयंती का दिन है, स्वामी विवेकानंद जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन पाटेश्वर धाम के पावन प्रांगण में हमारी पूरी युवा संस्कार वाहिनी, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी एकत्रित होगी। सब लोगों के द्वारा एक संकल्प लिया जाएगा, सबको ड्रेस कोड बांटा जाएगा, सभी लोगों को उनका परिचय पत्र दिया जाएगा और संकल्प सभा के रूप में अच्छे अच्छे प्रस्ताव भी पारित होंगे। साथ ही कुछ दिव्यांग बंधुओं माताओं को ट्राईसाइकिल, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को कुछ उनके जीविकोपार्जन के लिए सामग्री का वितरण, जो शिक्षा अध्ययन करने के लिए पीछे हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ सहयोग, इस तरह का कार्य और गीता वगैरह का वितरण भी किया जाएगा। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हमें देखने वाले पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर के भी जो लोग हैं, सबसे चाहूँगा कि यह पाटेश्वर संस्कार वाहिनी आगे चलकर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भी दिया जाएगा, आप सब लोग भी जुड़ेंगे। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का 3 उद्देश्य है। यहाँ पे हमारी माताएं हैं, हमारे बंधु हैं, आप सब लोग भी हमारे साथ एक बार बोलेंगे। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं हमारे? सबसे पहला सेवा, दूसरा सुरक्षा और तीसरा है संस्कार। ये 3 चीज हमारा उद्देश्य है। हमें कोई राजनीति नहीं करना है, हमें किसी प्रकार के किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है। हमें से जितना बन पड़ेगा हम समाज की और धर्म की सेवा करेंगे। जितना बन सकेगा हमारे धर्म चिन्ह, मान चिन्ह पर जब खतरा आए तो सुरक्षा के लिए एकजुट रहेंगे और साथ ही हमसे जितना बन पड़े नौनिहाल आने वाले भविष्य को हम अच्छे से अच्छा संस्कार प्रदान करेंगे। आप सबसे चाहूँगा कि इन सब के विचार भी आज के कार्यक्रम में आप लोग सुनेंगे और आगे चल के आपको भी जुड़ने के लिए अवसर मिलेगा तो आप तैयार रहेंगे। जय सिया राम, जय गो माता। गौशाला बहुत संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, खूब विशाल होनी चाहिए। भूमि पे बिछावे रेत, गाय को बैठने के लिए धरती पर रेत बिछानी चाहिए। खुजलावे खंभा बहु, चरी को निर्माण पानी पीवे कुंड गाए। सुंदर चरी का निर्माण करना चाहिए, गमान का। और शरीर खुजलाने के लिए ऐसे स्तंभ होना चाहिए खुरदरे, जहां गाय खुजलाकर अपनी इच्छा से सुख प्राप्त कर ले। सुंदर पानी के कुंड बनाए जाने चाहिए।
लोहे की सांकर से गाय को बांधने का बड़ा भारी पाप लिखा है, इसलिए रस्सी से बांधना चाहिए, लोहे की सांकल से नहीं बांधना चाहिए। नुकीला खूंटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय कई बार बैठ जाती तो उसके शरीर में चोट लग जाती है। इसलिए जहां लड़ावनी है गाय की, वहां छल्ला बांध करके रस्सी में बांधना चाहिए, जिससे खूंटे आदि से कभी चोट गाय को न पहुंचे। और रोज नीम के पत्ता का धुआं गौशाला में करना चाहिए। पतझड़ में जो नीम की पत्ती सूख के गिरती है ना, उसको बटोर के रख लेना चाहिए और संध्या के समय धुआं करना चाहिए। उससे घर का, गौशाला का वातावरण कीटाणु रहित हो जाएगा, मक्खी मच्छरों का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। और ऐसी सुंदर गौशाला बना करके, चरी का निर्माण करके, लड़ावनी का निर्माण करके, छाया का निर्माण करके, गोचर के लिए स्थान दे करके जो दान करता है, उसका बड़ा भारी महत्व पुराणों में लिखा है। लिखा है, हमारे पुराणों में ये बात लिखी है। कृषि संग्रह नामक ग्रंथ में महर्षि पराशर ने लिखा है कि गौशाला सुदृढ़ साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें गोबर नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ और स्वच्छ रहनी चाहिए। जूठन कचरा नहीं डालना चाहिए। जहां गाय रहती हो वहां बकरी और भेड़ को नहीं बांधना चाहिए। जूठा नहीं खिलाना चाहिए, गाय को नहीं खिलाना चाहिए। गाय को जूठा खिलाने का भी निषेध है। कृषि संग्रह ग्रंथ में महर्षि पराशर ने लिखा है, गो नाश मवाप्नोति तथा तत्राज बंधने। भेड़ बकरी के बांधने से गाय का नाश होता है, इसलिए गाय के जहां बंधती वहां भेड़ बकरी नहीं बांधी जानी चाहिए। गौशाला में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। कुत्ता रखने से भी गायों के स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है और गौशाला का में अशुभ होता है। गौशाला की भीतर थूकना नहीं चाहिए, खखारना नहीं चाहिए, मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। और संध्या के समय गौशाला में दीपक जलाने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। रोज सायंकाल को गौशाला में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, उससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। खूब गहरा गड्ढा खोद करके गाय के गोबर गोमूत्र को उसमें संग्रहित करना चाहिए और माघ मास तक उसका संग्रह करना चाहिए। माघ मास में गोबर के ढेर का पूजन करके और फिर फाल्गुन मास में उसको उखाड़ करके गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। फाल्गुने प्रतकेदारे गर्तम कृत्वा विधापयेत्। और फिर जब बोने का समय आवे आषाढ़ में, तब उसको निकाल निकाल करके गड्ढे से हर क्यारी में उसको डालना चाहिए। जो बिना गोबर की खाद का गेहूं है वह तामसी है, उसे नहीं खाना चाहिए। ये कृषि संग्रह नामक ग्रंथ में महर्षि पराशर ने लिखा है। अन्न का भी संस्कार गोबर से होता है। अब आप बताइए, आज गोबर से कितने अन्न उत्पादित हो रहे हैं? सब विदेशी खाद से हो रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम यह है कि थोड़े दिन में भूमि बंजर होने वाली है। पंजाब से एक ट्रेन चलती, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। इतना अधिक केमिकल का प्रयोग किया गया कि गेहूं, चावल, जौ खाने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। ये बिना गाय के गोबर की, गोमूत्र की जो खेती है, उसका ये दुष्परिणाम है। ततो बपन काले तु कुर्यात् सार विमोचनम। संस्कृत भाषा में खाद को सार कहा गया। गोबर की बनी हुई खाद को क्या कहा गया? सार। तब सार छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना सारेण यद् धान्यम वर्धते न फलत्यपि। बिना सार के न तो अनाज बढ़ता है, न उसमें उत्तम फल आते हैं। देवी पुराण में लिखा है, जो ग्वारिया संध्या के समय नीम की पत्ती का धुआं नहीं करता है गौशाला में, उसे नरक जाना पड़ता है। और वो उस नरक में बड़े बड़े डांस, बड़े बड़े मच्छर हैं, वो उसको खूब काटते हैं, खाते हैं।
मशकोद नामक नरक में जाना होता है। इसका मतलब ऐसी जगह गाय को नहीं रखना चाहिए जहां मक्खी मच्छर काटे। ग्वारिया का धर्म है गाय की पूरी सुरक्षा करे। अब भैया गैया रखने वाले सुन लो, समझ लो, बछड़ा बछिया होने के बाद 2 महीने तक तो ये व्यवस्था है हमारे धर्मशास्त्र की कि बछड़ा बछिया दूध पीकर अलग हो जाए, उसके बाद जो दूध मिले वो लेना चाहिए, ना मिले तो न ले। 2 महीना तक दूध नहीं दोना चाहिए, पीछे दोना चाहिए। और यहां तो दूध ही इतना कम है कि बछड़ा बछिया पी लें उतना ही बहुत है। इसमें गाय की कमी नहीं है, हम आपकी कमी है। गाय कुपोषण का शिकार हो गई है, उसकी नस्ल का क्षरण हो गया है, अच्छी प्रजाति के नंदी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे गाय की नस्ल का क्षरण हुआ है। हमें गाय की नस्ल को सुरक्षित और उसे विकसित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। 2 महीने के बाद गाय के 2 थन दोहना चाहिए। 2 थन बछड़ा बछिया के लिए छोड़ना ही चाहिए। 4 थन कभी नहीं दोना चाहिए, 3 थन भी नहीं दोना चाहिए। 2 थन पर ही गोपालक का अधिकार है। देखो बछड़ा बछिया तैयार क्यों नहीं हो पाते, उनको दूध ही पीने को नहीं मिलता, तैयार कैसे हो? महाराज जी लिखा है कि जो गायों के दूध को खुद निकाल कर पी जाते, उनके बछड़ा बछियों को नहीं पिलाते हैं, उनके कुल में दूध पीने वाले बच्चे ही पैदा नहीं होते, अर्थात उनके कुल का भी नाश हो जाता है। क्योंकि गाय के दूध पर प्रथम अधिकार उसके बछड़ा बछिया का है, हमको हमारा अधिकार तो पीछे का है। कई जगह गोपालक लोग गो सेवा तो करते हैं, पर बछड़ा बछिया ऐसे होते हैं कि उनको खोल दो तो धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे ऐसे। वो दूध न पी के चरी में जाकर के मुंह दे देते हैं, भूसा खाने लगे। क्यों? जानते हैं क्यों बेकार में मुंह जूठा करें, पीने तो देगा नहीं, तुरंत पकड़ के मुंह अलग कर देगा। आपको बछड़ा बछियों का दर्शन करना हो तो पथमेड़ा आइए, श्री मलुक पीठ की गौशाला में आइए। जवान आदमी भी पकड़ नहीं सकता हमारे ठाकुर जी के बछड़ा बछिया, इतने तेज दौड़ते हैं। क्यों? गाय भी ऐसी कहीं नस नहीं दिखेगा। उसका कारण यही है, दूध का लक्ष्य ही नहीं है। गैया के बछड़ा बछिया झिक जाएं, उसके बाद जो बचे वो ठाकुर जी का, ठाकुर जी के पीछे संतों का। सब पी जाओ तो और आनंद है, खूब प्रसन्न है, मस्त है गौ माता। दो मासौ पायेद वश्चम तृतीय द्विस्तनम दुहेत, ये परंपरा है। प्रातः काल गाय को नमक देना चाहिए। प्रभाते लवणम तत्र दीयते च ततो जलम तत्रणानि भोज्यं च पोषणम मांस वर्जितम। नमक देना चाहिए, जल देना चाहिए, घास देनी चाहिए, पर गाय के पोषण में यह ध्यान रखना चाहिए गाय के पेट में कोई अशुद्ध वस्तु न चली जाए। महाराज जी लिखा है कृषि संग्रह ग्रंथ में, पोषणम मांस वर्जितम, मांस वर्जित पोषण भारतीय गाय का करना चाहिए। अब मांस वर्जित शब्द का अर्थ आपको बता दें। पहले तक तो विदेश में था, अब यहां भी शुरू हो गया है। नाम तो हम नहीं लेंगे। अनेक पशु आहार ऐसे निर्मित किए जा रहे हैं जो शुद्ध नहीं है। उसमें सूखी चर्बी, मांस आदि का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए वे नहीं खिलाने चाहिए। और विदेश में तो ये व्यवस्था है, वहां की विदेशी जो जर्सी हैं
उनके शरीर में मांस को बढ़ाने के लिए उन्हें मांस खिलाया जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विदेश में 2 तरह का दूध दुकानों पर मिलता है, एक शाकाहारी दूध, एक वेज, एक नॉन वेज। एक शाकाहारी दूध, एक मांसाहारी दूध, 2 तरह का दूध मिलता है। आप लोगों नहीं जानते होंगे कि मांसाहारी भी दूध होता है। हमारे वृंदावन के एक हमारे बहुत अच्छे प्रेमी, श्रीमद् भागवत के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, हमसे बहुत स्नेह रखते हैं, श्री पंडित पाराशर जी, श्री श्याम सुंदर पाराशर जी। वो सुना रहे थे कि महाराज जी हम विदेश गए तो एक प्रेमी के यहां गए, दूध पिया, दूध पीने के बाद उल्टी हो गई। तो भाई दूध तो बहुत समय से पी रहे लेकिन कभी उल्टी नहीं हुई, यहां आकर दूध पीने से उल्टी क्यों हुई, जीव क्यों में चलाया। महाराज एक गौशाला में देखने गए तो वहां उन्होंने स्पष्ट देखा गाय को मांस के टुकड़े खिलाए जा रहे हैं। शरीर में चर्बी और मांस बढ़े इसके लिए मांस के टुकड़े उसको खिलाए जाते हैं। बहुत दुखद बात है। आप सोचिए हमारे ऋषियों की दृष्टि कितनी त्रिकालदर्शी होती है। हजारों साल पहले महर्षि पराशर कृषि संग्रह में लिख रहे हैं, गाय की सेवा में ऐसी वस्तु कभी गाय को नहीं देनी चाहिए जो अपवित्र हो। इसलिए गाय को टोस्ट, ब्रेड, बिस्कुट ये सब नहीं खिलाना चाहिए, गाय को जूठा भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारे भगवान की ही भगवान है। इसलिए महाराज जी स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे माता पिता गुरु और भगवान की सेवा की जाती है ऐसे ही गाय की सेवा की जानी चाहिए। दतिया में एक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी। इतनी सुंदर गौ सेवा अपने घर में करते हैं महाराज, क्या बताएं। जैसा लिखा है वैसी सेवा करते हैं। नित्य शास्त्र विधि से गाय का पूजन, नित्य परिक्रमा, और घर में जितनी गाय हैं उतनी थाली सजा करके उनको प्रसाद पवाते हैं। हमने दर्शन किया, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। निशिदीपः, संध्या के समय गोघृत से दीप अर्पित करना चाहिए गौशाला में। सतंत्री को दिव्या पौराण की कथा, ध्यान से सुने। रात्रि में दीपक जलाने के बाद गौशाला में बांसुरी, मृदंग और वीणा आदि वाद्यों को बजाकर शास्त्रीय राग रागनी वहां सुनाना चाहिए, लिखा है। सतंत्री को वीणा वादन वहां करना चाहिए, उससे गाय प्रसन्न होती, स्वस्थ होती हैं, गायों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। महाराज एक प्रयोग किया एक गौशाला में, बांसुरी की कैसेट लगाई गई और फिर परीक्षण किया। 1 महीने में गायों में दूध बढ़ गए। चौरसिया जी है ना कोई बांसुरी वाला, श्री हरि प्रसाद जी चौरसिया, उनकी कैसेट बजाई गई और एक गौशाला में इस बात का परीक्षण हुआ, गायों का दूध बढ़ गया। हमारे ठाकुर जी ऐसी थोड़ी बांसुरी बजाते, इसलिए ठाकुर जी की गैया खूब दूध देने वाली, खूब बांसुरी बजा बजा करके दूध वर्धन करते। दिव्या पौराण की कथा, पुराणों की कथा गाय की सन्निधि में होनी चाहिए, गौशाला में पुराण की कथा होनी चाहिए। एवं कृते मही पूर्णामृतमयी दत्वा फलम भवे। कहते गायों के संरक्षण और संवर्धन से महान पुण्य की प्राप्ति होती। कितना पुण्य? बोले गोदान करने से जितना पुण्य होता है उतना ही गाय की रक्षा करने से भी पुण्य होता है। आपने एक गाय को भी बचा लिया तो आपको गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। हिंदू की पहचान क्या है? महर्षि पराशर लिख रहे हैं,
बोले जिसको गोबर गोमूत्र में श्रद्धा होवे, सुगंध आवे, वो अपने शुद्ध माता पिता की संतान है, सच्चा भारतीय है, राष्ट्रीय है, सनातन धर्मी है। और जिसको गोबर गोमूत्र को देखकर उद्वेग हो, घबराहट हो, श्रद्धा न हो, उसकी पैदाइशी में कुछ गड़बड़ी जरूर है। वो अपने मैया बाप का नहीं है, कुछ नाजायज इधर उधर से उसमें कोई अंश आ गया है। हिंदू की पहचान, धर्मात्मा की पहचान उसकी गाय में श्रद्धा होगी, गोबर गोमूत्र में श्रद्धा होगी। और जिसको उसकी गंदगी समझ में आवे वो निश्चित वर्ण संकर है। इस शास्त्र में लिखा हुआ है। गौशाला में खड़ाऊ पहन के, जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। अग्न्या गारे गवांग गोष्ठे देवता गुरु सन्निधौ। अग्निशाला में, गौशाला में, भगवान के मंदिर के सामने खड़ाऊ पहनकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। इनके पास जाकर पादुका नाम विसर्जनम, पदत्राण त्याग देना चाहिए। गौशाला में जाकर कभी धोखे से भी बछड़ा बछिया को लांघना नहीं चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? बोले जो वृद्ध बीमार लाचार गाय हैं उनको तो ऐसी सेवा करनी चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, गावः कृशतराः पाल्या श्रद्धया पितृमातृवत्। जैसे कोई सत्पुत्र श्रद्धा पूर्वक अपने पिता माता की सेवा करता है, ऐसे ही बूढ़ी बीमार लाचार गाय की पिता माता के समान सेवा करनी चाहिए। जय श्री राम। आज पाटेश्वर धाम में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन हुआ, जिसमें उसके नियमावली और सब विषयों पे चर्चा किया गया। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन हुआ। इसमें हम स्वयं का भी हित कर सकते हैं और दूसरों का भी परमार्थ कर सकते हैं। मेरा मानना था कि यह ऐसा कोई संस्था हो जिसमें सबका विकास हो, ऐसा सोचते थे हम लोग। लेकिन आज पाटेश्वर धाम पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के माध्यम से हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनका हम विकास कर सकते हैं। और कोई भी ज़रूरत पड़े, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या सामाजिक कोई परंपराएं जो हमारा विकास में बाधाएं बन रही उनको दूर करना हो, तो ऐसे चीज़ों में हम पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं उसको। बोलो पाटेश्वर धाम की। हमारे इस संस्था जो जुड़ा था पाटेश्वर धाम वाहिनी में, यहाँ हम ऐसी संस्था जोड़ा था जो जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़न। और यहाँ हमारे गांव के सभी बहनी माला जगह नहीं मिलत रही से, ना आगे बढ़े नहीं मिलत रही से। आज वो बहनी मन के लिए हम यहाँ एक संस्था बनाकर गांव-गांव में हर बहनी माला माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।